मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे एक बहुत बड़ी गिरावट के हम गवाह बने और ऐसा नहीं सोचा था कि हमने 17,225 को निफ्टी ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसा हुआ और उसके बाद एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला। ये सारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातें तो मैं निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो उसमें बात करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी इंडेक्स के ही 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इनसे रिलेटेड एक वीडियो रोज पोस्ट करता हूं। किसी ने पिछला लिंक नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो 29 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके ऊपर एक बार बात करेंगे। और जैसा कि आपने SGX निफ्टी को की क्लोजिंग देखी है, हमारी क्लोजिंग से भी तकरीबन 150 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग आई है, यानी एक बड़ा गैप डाउन खुल सकते हैं। और क्योंकि जो अमेरिका है वो भी तकरीबन 1100 पॉइंट नीचे गिरकर क्लोज हुआ है, तो ओपनिंग एक वीक देखने को मिल सकती है। तो कोई पैनिक क्रिएट मत कीजिएगा और कोई भी पोजीशन लीजिएगा, चाहे नेगेटिव साइड की या पॉजिटिव साइड की, अपनी पोजीशन को हेज जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट को देख रहे हैं, मैंने पहले 314 की बात करी थी कि यहां पर आप बाय कर सकते हैं या 330 के ऊपर। देखिए यहां पे बाय करके जब हमने यहां देखा तो ये टारगेट भी हमारे दिखे थे, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई तो फ्रेश बाय नहीं कोई कर पाया। उसके बाद मैंने फिर कहा था कि 314 के आसपास मिले, जो बाय करना चाहता है वो कर ले, नहीं तो आपको ये स्टॉक 303 के आसपास दिख सकता है। आप नीचे मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और वो था पिछला जो लो लगा था हमारा 2 नवंबर का। कल देखिए जो हमारी क्लोजिंग रही वो इसी प्राइस पे रही। अब क्योंकि गैप डाउन खुल सकते हैं तो अब हमारा टारगेट 286 का हो सकता है। तो खुलते ही कोई ट्रेड मत कीजिए। 286 और 270 ये दो प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं शॉर्ट के एडवाइस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि डिप के ऊपर किसी ने अगर बाय करना है, रीजन इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो बाउंस जब भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कल बाउंस आ जाएगा, कल तो आपको स्टॉक भी गैप डाउन ही खुलते दिखेंगे। आप कहेंगे जी हम ले नहीं पाया, बिल्कुल जब खुलेगा ही 285 के ऊपर या 80 के ऊपर तो आप ले कहां से पाएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है, थोड़ा डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखते हैं, तो आपके लिए 270 का प्राइस ठीक रहेगा। अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आप देखिए 360 से 270 पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है तो 30% नीचे आपको बाइंग मिल रही है। लंबा नजरिया देखिए, बॉटम को मैं भी नहीं पकड़ पाया, आप भी नहीं पकड़ पाएंगे। जब स्टॉक फिर से वापस चले जाएंगे तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो आपने अपना पसंद के हिसाब से अगर कोई स्टॉक बाय करना है और आपने कोई डिसाइड कर रखा है कि मुझे यहां पर बाय करना है, फिर सोचिएगा मत, फिर वो प्राइस आए तो वहां पे ले लीजिए। ये स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूं। अब बात करते हैं HUL। HUL पे मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक था 2430 का, जो मैंने रोल ओवर किया था। पुट में प्रॉफिट आया था और फ्यूचर्स में लॉस हमने बुक किया था पिछले महीने की एक्सपायरी में, और रोल ओवर हमने नीचे इस प्राइस पर किया था। जैसे ये नीचे गिरावट पे आया था तो यहां पर हमने एक रोल ओवर किया था। अब हम उसी प्राइस के आसपास आ गए हैं, जबकि जितनी बड़ी निफ्टी में फॉल आया है इस स्टॉक ने कुछ भी फॉल नहीं दिखाया। और मैंने क्या कहा था, 3 सेक्टर ऐसे हैं, FMCG सेक्टर, IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर, जिसके ऊपर इस गिरावट की मार नहीं पड़ेगी और ये आउट परफॉर्म करेंगे। आप देख लीजिए, IT फ्लैट रहा, FMCG स्लाइटली सा नेगेटिव रहा, लेकिन फार्मा ने एक अच्छा बाउंस दिखाया। तो ये तीनों ही डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो इनको अपने पोर्टफोलियो में डिप पर जरूर बाय कीजिए। चॉइस आपकी है, अगर थोड़े से बाउंस के पे बाय करना चाहते हैं तो करिए। अदरवाइज अगर मुझे ये स्टॉक लेना होता तो मैं यहां से, अगर गैप डाउन खुलते हैं 2300 के आसपास तो नहीं खुलेंगे, इसमें हद से हद 2320-30 के आसपास या 40 के आसपास हम खुल सकते हैं, 25-30 पॉइंट नीचे। तो मार्केट का क्योंकि सेंटीमेंट्स वीक है, इसलिए हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट दिखे। अदरवाइज ये बाइंग का कैंडिडेट रहेगा और हम जहां से हमने एक रैली शुरू की थी इस स्टॉक में, हम वहीं उससे भी नीचे आ गए हैं। तो यहां से तो बाइक बनता है। और आप देखिए जो स्टॉक के हाई लगे
2800 2900 के आसपास से, वहां से 600 पॉइंट ऑलमोस्ट आप देखिए 30% से भी नीचे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। जहां तो यहां तो भाई अगर यहां से भी सोचेंगे कि और गिर सकता है तो गिरने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो बाइंग करनी चाहिए। आईटीसी ने देखिए 220-22 के मेरे टारगेट थे कि वहां से बाइंग बनती है, तो बिल्कुल 220-22 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपने लंबा जाना है, लंबी नजरिया रखते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ये आईटीसी है, जब ये कंसोलिडेशन का फेज इसका शुरू होता है तो 2-3 महीने ये वहीं पे पड़ा रहता है। आप ये फेज देख सकते हैं, देखिए जून से लेके सितंबर मिड तक 3.5 महीने स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, और उसके बाद जो मूवमेंट दिखाई आप देखिए पिछले सारे कसर भी पूरी कर दी। तो हो सकता है कि ये गिरावट में यहां पे अटक जाए और आपको कोई मूव ना दिखाए। अगर लंबा नजरिया 2-3-4 महीने के बाद का रखते हैं तो आप इसमें हाथ डालिएगा, अदरवाइज इसमें हाथ मत डालिए। वैसे 220 या उसके नीचे बाइंग बनती है। हिंडाल्को ने जैसे मेटल सेक्टर में एक बड़ी गिरावट दिखी तो इसका इंपैक्ट इस पर भी दिखा और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट को ब्रेक किया है। जो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो रही थी वो था प्राइस 438। अब तो हम आप देखिए जो हमारा टारगेट इसमें गिरावट में 385 का भी आ सकता है, 395 और उसके बाद 385। तो 395 के टारगेट के लिए तो एक बार आप सोच सकते हैं कि यहां पर गिर सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। चाहे मार्केट गिरावट वाली है लेकिन मैं शॉर्ट करके इन लेवल्स पे प्ले नहीं करूंगा। और हां, डिप पर लंबे नजरिए के साथ लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मेरे पास ये ऑलरेडी बहुत ऊपर के 470-72 के प्राइसेस का ये स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन पुट है साथ में, तो वहां उस ट्रेड को तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे। और देखिए इस केस में क्या होगा कि पुटों का हमारा प्रीमियम जरूर जाता है, लेकिन आपको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और पुट में जितना प्रॉफिट आएगा अगर आप फ्यूचर से एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी फ्यूचर्स की एवरेज बहुत नीचे की आ जाएगी, और रिवर्सल जब भी दिखा तो आपका प्रॉफिट वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड रखिए। मैं कहता हूं कि ये स्टॉक आपको एक बार गिरावट में 390 और 95 के बीच में मिल सकता है। चॉइस आपकी है खरीदना है या नहीं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने क्या बाउंस दिखाया और एक ही दिन में नीचे से ऊपर आप देखिए 4819 पर बाय किया, और मेरे पास ये स्टॉक 46 नहीं, ये वाला 46, हाँ 4600 के आसपास का है, और ये भी है। और सिप्ला मैंने काट दिया 921 पर, ये मुझे थोड़ी मायूसी रही, और जबकि उसने तकरीबन 70 तक के भी प्राइस दिखाए, 970 तक के, वो मैं एग्जिट कर गया, लेकिन ये रखा हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमने मंडे में एक बड़ी गिरावट दिखाई तो ये स्टॉक फिर से आउट परफॉर्म करेगा, और 4800 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दिखा दी तो 5000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसके पास है होल्ड करिए, मेरे पास भी है, मैं भी होल्ड कर रहा हूं, और गलती से मेरे से सिप्ला एग्जिट हो गया है तो इसको जरूर हम होल्ड करिए। और जिसने नया ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पर 4750 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन, क्लोज 50 तो आ ही गया है। अब प्राइस अगर पकड़ के चल सकते हैं तो 4790 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन फ्रेश ले जा सकते हैं। सिप्ला ने कितनी बड़ी मूव देखिए, एक ही कैंडल में कहां से कहां पहुंच गए। जो पिछले ये जो हाई थे जहां से हमने गिरावट दिखाई थी उसके आसपास आ गए, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने 894 पर ये ट्रेड लिया था। देखिए 894 895 के आसपास 4 पर ट्रेड लिया था ये मैंने इस दिन, और एक ही दिन में मैंने यहां पर एग्जिट किया जब हम एक ऊपर रेजिस्टेंस को टच कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये शायद क्रॉस ना कर पाए, तो ये गलती होगी, मिस्टेक, और मेरा ये सारा प्रॉफिट मिस हो गया। हां प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा आया नो डाउट, लेकिन इतना बड़ा जो मैंने प्रॉफिट का नुकसान कर लिया। अब मैं फ्रेश इसको बाय करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मूव दिखा चुका है। इसके अलावा अगर किसी ने जैसे और ही फार्मा सेक्टर पकड़ना हो तो काडला वाडला के बहुत, काडला है और कई स्टॉक्स हैं, तो उसमें हाथ डालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मूव पहले ही ऑलरेडी दिखा चुका है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। भारती ने आज एक गिरावट दिखाई, तो मेरे को
इस स्टॉक में इतनी गिरावट लगती नहीं है। रीजन है 730 से हद से हद गिरावट में 700 तक जा सकता है, 704 तक, तो वो एक अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा ब्रेक डाउन दिया, 6800 के भी प्राइसेस आ गए और गैप डाउन खुलते हैं तो हम हो सकता है कि तकरीबन 6500 तक की गिरावट दिखा दें, 6600 के आसपास। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी जब हमने एक ऊपर की तरफ की मूव दिखानी शुरू की थी और वो प्राइस था तकरीबन 6500 का, 6400 का। तो ऑलमोस्ट हम उसके आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदिएगा, लेकिन अगर लंबा नजरिया है तो ही हार्ड लॉन्ग साइड पर डालेगा, अदरवाइज और गिरावट आने दीजिए तो डिप पर बाय कीजिएगा। मेरे हिसाब से लंबा नजरिया रखते हैं तो 6400, 6500 या 6700 के आसपास हेजिंग के साथ लॉन्ग लिया जा सकता है। और गिरावट में स्टॉक मुझे 6300 तक लगता है, क्योंकि आप हर स्टेप में अगर बाय करेंगे और साथ में हेज रखेंगे तो चिंता ज्यादा नहीं है। नीचे ज्यादा से ज्यादा क्या है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, लेकिन जब रिवर्सल आएगा तो आप देखिए रिवर्सल भी कितना जबरदस्त होगा। अरविंदो फार्मा ने देखिए अब क्लोजिंग कितनी अच्छी दिखाई है, जबकि जो दूसरे फार्मा सेक्टर्स के हिसाब से इसमें जितनी तेजी दिखी थी उसमें से काफी तेजी खत्म भी हो गई इंट्राडे में ही, लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है। मेरे हिसाब से जैसे ही इसने 710 क्रॉस किया तो जितनी बड़ी आप ये गिरावट देख रहे हैं उसकी आधी तो मानिए कि कंप्लीट हो सकती है तेजी में। 800 तक के टारगेट उस केस में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये 710-15 के ऊपर क्लोजिंग दिखाते हैं और मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ती है, तो ये एक बड़ा बाउंस दिखाने की तैयारी में है। अंबुजा में क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उस वजह से सीमेंट सेक्टर में मार पड़ी और जो इसका रिसेंटली लो था 366 के आसपास, उसके आसपास तो आ ही गया है। और गिरावट में 347-48 तक, जहां से हमने एक रैली फ्रेश शुरुआत की थी, वहां तक गिरावट में जा सकता है। वेट करना है, नीचे बाई करनी है तो वो प्राइस रहेगा 347 के आसपास, वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ। शॉर्ट की एडवाइस नहीं है, गिरावट पे बाइंग की एडवाइस रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इससे इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।